तो भाई लोग, एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज होने वाला है इस वीकेंड यूएफसी 314 के मेन इवेंट में, यूएफसी फेदरवेट चैंपियनशिप के लिए। और अगर आप एलेक्स वोल्कानोव्स्की के थोड़े से भी फैन हो तो अभी आप बहुत डरे हुए हो, ठीक है, जैसे मैं हूँ इस समय। बट ठीक है इस वीडियो में मैं इस फाइट के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं फुल कार्ड प्रेडिक्शन वीडियो भी डालूंगा कल परसों में, लेकिन आज मैं सिर्फ इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऐसी फन डिस्कशंस देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते वीडियो में, पहले आते हैं। देखो, एक बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं अगर आपको दूं, इलिया टोपुरिया ने अपनी यूएफसी फेदरवेट चैंपियनशिप छोड़ दी थी यूएफसी लाइट वेट में जाके इस्लाम के पीछे दोनों भागने के लिए। अब उन वो फाइट शायद उनको नहीं मिलने वाली है, तो बहुत उनका थोड़ा थोड़ा सा कटा है उनका। बट उसके उनकी जगह पे, ठीक है, ये वेकेंट फेदरवेट बेल्ट होने वाली है। एलेक्स वोल्कानोव्स्की वैसे डिएगो लोपेज के बीच फाइट होने वाली है इसके लिए। अब देखो, एलेक्स वोल्कानोव्स्की का बहुत लक खराब चल रहा है पिछले कुछ फाइट से, लेकिन एलेक्स वोल्कानोव्स्की का मैं अगर आपको छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग दूं, जो मतलब मुझे पता है बहुत बहुत लोग नए फैंस भी हैं स्पोर्ट में, जो मेरा चैनल देख रहे होंगे। एलेक्स वोल्कानोव्स्की वो इंसान है लाइक जिन्होंने होजे आल्डो को बहुत पीटा था। एलेक्स वोल्कानोव्स्की वो इंसान है जिन्होंने मैक्स हॉलवे को 50-45 किया था। 50-45 मतलब 5 राउंड फाइट में वो डिसीजन तक ले गए उनको, और पांचों राउंड उन्होंने मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट जीते हैं, जो बहुत रेयर चीज़ है। इवन द लास्ट 2 राउंड्स जो मैक्स हॉलवे के स्ट्रॉन्गेस्ट बोले जाते हैं क्योंकि उनका कार्डियो उतना अच्छा है। उसके अलावा ब्रायन ऑर्टेगा को धो धो के पीटा था 5 राउंड उन्होंने। उसके अलावा यायर रॉड्रिगेज को डिसमेंटल किया था उन्होंने। उसके अलावा इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट जो फर्स्ट फाइट थी, वो प्रॉब्ली मतलब सबसे क्लोज गए हैं टू एक्चुअली बीटिंग इस्लाम माकाशेव। इस्लाम माकाशेव के पूरे करियर में सबसे करीब एलेक्स वोल्कानोव्स्की गए हैं उनको बीट करने में। मतलब उनका नॉकआउट हुआ था ऑफ कोर्स उसके बाद से, तो उसके बाद से लेकिन एलेक्स वोल्कानोव्स्की वो भी इंसान है जो इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट उनकी दूसरी फाइट में शॉर्ट नोटिस में हेड किक केओ हो गए थे। उसके बाद एलेक्स वोल्कानोव्स्की वो भी इंसान है जो इलिया टोपुरिया से बहुत गंदे फ्लैट लाइन केओ हो गए थे। तो लास्ट 2 फाइट से उनका बहुत बैड लक खराब चल रहा है, और इसी में सब सारे यूएफसी फैंस एक असमंजस से फंसे हैं कि अच्छा ठीक है रुको यार, एलेक्स वोल्कानोव्स्की द ग्रेट था, ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया था, लेकिन यार 2 लगातार नॉकआउट हुए हैं और अब वो जा रहे हैं डिएगो लोपेज के अगेंस्ट। डिएगो लोपेज की अगर मैं बात करूँ तो डिएगो लोपेज भी मतलब सिर्फ 2 से 3 साल ही हुए हैं उनको यूएफसी में आए हुए। फर्स्ट फाइट उनकी शॉर्ट नोटिस मॉफ्सार एवलोएफ के अगेंस्ट थी, तो उस समय एवलोएफ का नाम बन गया था, प्रॉपर अच्छे ऐसे प्रोस्पेक्ट निकलते हुए आ रहे थे वो, एंड उनको डिएगो लोपेज के अगेंस्ट मैचअप कर दिया गया था। उस समय डिएगो लोपेज का सब बालों का मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, यहाँ यहाँ से उनके उड़े हुए हैं एकदम, उनका मलेट टाइप का हेयर स्टाइल, सब उनकी हंसी उड़ा रहे थे। फिर वो कह रहे थे यार शॉर्ट नोटिस फाइट है क्या ही करेंगे, बट उन्होंने एवलोएफ को बहुत बढ़िया बहुत क्लोज फाइट दी थी। उसके बाद वो बहुत ही बढ़िया एक फिनिशिंग स्ट्रीक पे गए, सबमिशन विन्स थे, नॉकआउट विन्स थे, एंड देन फाइनली लास्ट 2 फाइट में डैन ईगे के अगेंस्ट 3 राउंड फाइट हुई थी शॉर्ट नोटिस डैन ईगे के लिए। उसके अलावा उनकी ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट फाइट हुई थी यूएफसी नोचे में। अब देखो लास्ट 2 फाइट तो उनकी डिसीजन में गई थी। ब्रायन ऑर्टेगा को उन्होंने बहुत आराम से पीटा। डैन ईगर की फाइट की बहुत बात करते हैं लोग, हम भी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे, बट ठीक है, बेसिकली यार एलेक्स वोल्कानोव्स्की का मोस्टली ये लास्ट फाइट हो सकती है उनकी मोस्टली, ठीक है। अगर वो ये फाइट हार गए तो यू नो बहुत बहुत सारे चांसेस हैं कि ये फाइट हारने पे वो रिटायर कर जाएंगे। अब देखो यार, हाँ, मेरा दिमाग बोलना चाह रहा है कि एलेक्स वोल्कानोव्स्की ये जीतने वाले हैं, बिकॉज स्किल फॉर स्किल अगर आप बात करो तो एलेक्स वोल्कानोव्स्की इज माइल्स बेटर देन डिएगो लोपेज। डिएगो लोपेज 2 राउंड के फाइटर हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ये सेम चीज़ हमने ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट देखी थी, इवन दो उसमें उन्होंने ड्रॉप किया था लेकिन वो स्लो डाउन हो गए थे। डैन ईगे के अगेंस्ट देखी थी, और इन जनरल वो लेटर राउंड्स में हमेशा स्लो डाउन हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत तेज़ स्टार्ट करते हैं। वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में तुरंत निकलते हैं, ब्रॉल करना चालू कर जाते हैं, हुक पे हुक लैंड करते हैं क्लिंच में आके या एक पॉकेट पोजीशन में आके, तो बहुत ही फास्ट स्टार्ट करते हैं वो, एंड इवेंचुअली वो धीमे 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 जो है स्लो डाउन कर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पागलों की तरह निकलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं अपनी, बट पॉकेट में आके ही वो खुलते हैं प्रॉपर, और बहुत ही बढ़िया, मतलब एक जो सिग्नेचर मूव है उनका, पॉकेट में आके ऐसा अपर कट हुक मारते हैं, बट ठीक है, उससे एक नॉकआउट भी है उनका। अब यार एलेक्स वोल्कानोव्स्की, जैसा मैं कह रहा था, बाय ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये फाइट एलेक्स वोल्कानोव्स्की को जीतनी चाहिए, ठीक है। उनके पास स्किल एडवांटेज डेफिनेटली है, उनके पास कार्डियो एडवांटेज डेफिनेटली है, उनके पास रीच एडवांटेज तो नहीं बोलूँगा ऑफ कोर्स, डिएगो लोपेस की तरफ है, बट स्किल इन टर्म्स ऑफ बोथ स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग बोलूँगा। डिएगो लोपेस के सबमिशन विंस हैं, बट
ग्रैपलिंग डेफिनेटली एलेक्स वोल्कानोव्स्की से ज़्यादा अच्छी है, स्किल फॉर स्किल हर जगह एलेक्स वोल्कानोव्स्की डिएगो लोपेज से ज़्यादा अच्छे हैं। बट लास्ट 2 फाइट से लगातार एलेक्स वोल्कानोव्स्की नॉकआउट होते हुए आ रहे हैं। एंड हिस्टोरिकली हमने ये देखा है यार कि यार जब मतलब जब जब इंसान नॉकआउट हो जाता है ना तो उसका फाइट स्टाइल चेंज हो जाता है भाई। मैं इसका अगर एग्जांपल दूँ, इसका मैंने कमेंट पढ़ा था और फिर मुझे याद आया कि हाँ यार साला सही बोल रहे थे। कमारू उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स 2, अगर आप याद करो, फर्स्ट राउंड लियोन एडवर्ड्स ले गए थे क्योंकि उन्होंने उनको टेक डाउन कर दिया था, बट बाकी पूरे फाइट में उस्मान ने एडवर्ड्स को लिटरली डोमिनेट किया था। ऐसा डोमिनेट किया कि 5th राउंड चालू होने के जस्ट पहले लियोन एडवर्ड्स के कोच उनके मुंह में आके कहते हैं, डोंट लेट हिम बुली यू सन, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। ये सब बोलना पड़ा उनके कोच को आके, और फिर उन्होंने एक हेड किक को मारा था। अब फिर जब थर्ड फाइट हुई उन लोगों की, जब लास्ट फाइट जो एक्चुअली हुई थी उनकी चैंपियनशिप फाइट, उसमें आप देखो एडवर्ड्स ने बाय डिसीजन बीट किया है उस्मान को। तो यार नॉकआउट होने के बाद ना एक एक फाइटर का माइंडसेट बदल जाता है यार। एक देखिए अब देखो यार, जब फाइट होती है ना तो स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं ना, हर जैब हर क्रॉस एक रिस्क होता है। आप अगर जैब फेंक रहे हो तो आप अपने आप गार्ड नहीं कर रहे हो, तो हमेशा एक रिस्क लेते हुए ही इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। अब यार जब कंप्लीट कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अंदर, तो आप वो रिस्क लेते हो। क्या लाइक इन एनी अदर, हर चीज़ में यार ऐसा ही होता है, जब कॉन्फिडेंस होता है तब इंसान रिस्क लेता है। बट अगर 2 बार लगातार नॉकआउट हो जाओ तो क्या वो रिस्क एलेक्स वोल्कानोव्स्की लेंगे? आई डोंट नो। जो जो कॉन्फिडेंस वो लाए थे मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट, जो कॉन्फिडेंस वो लाए थे यायर रोड्रिगेज के अगेंस्ट, इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट, क्या वो चांस लेंगे एलेक्स वोल्कानोव्स्की? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लग जो जो चीज़ एलेक्स वोल्कानोव्स्की बनाती थी, यू नो, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस की, मतलब ऐसा फ्लो स्टेट में आके डोमिनेट कर रहे हैं अपने आगे वाले फाइटर को। आई डोंट नो यार, ऐसा मैं, पता है बहुत पहले जब मतलब एलेक्स वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपुरे की फाइट जब स्केड्यूल हुई थी, तब मैंने जब, और ये चैनल के एकदम स्टार्टिंग की बात है, ठीक है, तब उस टाइम पे मैंने एक डाली थी वीडियो। सब ऑलमोस्ट सब जिसको मैंने देखा था वो सब एलेक्स वोल्कानोव्स्की चूज़ कर रहे थे। मैंने कहा था कि भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक है एलेक्स वोल्कानोव्स्की की। अभी इस्लाम माखाचेव से वो नॉकआउट हुए हैं और 4 महीने में वो इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, इतने पावरफुल पंचर। मुझे लग रहा है एलेक्स वोल्कानोव्स्की पिटने वाले हैं, केओ होने वाले हैं, वही हुआ। एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने शॉर्ट नोटिस इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट जब से फाइट ली थी, आई फील लाइक वो सबसे बड़ा करियर ब्लंडर जो मैंने आज तक देखा, नहीं सबसे बड़ा होगा हेनरी सेगुडो का प्राइम में रिटायरमेंट, दूसरा सबसे बड़ा करियर ब्लंडर मैं कहूँगा एलेक्स वोल्कानोव्स्की का शॉर्ट नोटिस पे इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट फाइट लेना। कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको वो फाइट लेने की, बट उन्होंने वो फाइट ली और वो पिट गए, एंड उसके बाद से वो रिकवर ही नहीं कर पाए। इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट भी नॉकआउट हो गए हैं। अब देखो कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि उसके बाद से, उस टाइम के बाद से बहुत टाइम हो गया है, वो रिकवर कर गए हैं। बट यार अगेन एज, वो कॉन्फिडेंस जब नहीं होगा तो क्या, कैसे फाइट करने वाले एलेक्स वोल्कानोव्स्की? और वो जाने वाले हैं डिएगो लोपेज के अगेंस्ट, जो पहले 2 राउंड में उनको उनका ये मतलब स्ट्रेट अप कत्ल करने भाग रहे होंगे डिएगो लोपेज एलेक्स वोल्कानोव्स्की का पहले 2 राउंड। क्या वो उनको वैसे एवेड कर पाएंगे? मैं मतलब अगेन, अगर आप मुझे बोलो कि मैक्स हॉलवे वाला एलेक्स वोल्कानोव्स्की या रोड्रिगेज वाला एलेक्स वोल्कानोव्स्की वो डिएगो लोपेज को पीट पीट के 4th राउंड में फिनिश करते, मैं ये बोलता। बट यार देखो यार, ये भी बात एक ही है, ठीक है, मैंने मैक्स हॉलवे इलिया टुपुरिया में मैक्स हॉलवे को पिक किया था, रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव में रॉबर्ट विटेकर को पिक किया था, लियोन एडवर्ड्स शॉन ब्रेडी में लियोन एडवर्ड्स को पिक किया था। अब मैं गया हूँ थक, अब मैं बार बार अपने जो जो यूएफसी लेजेंड्स हैं, जो ये हैं, वो उनके पीछे भागने, मैं नहीं भागने वाला। डिएगो लोपेज की अगर मैं बात करूं तो यार बहुत ही कंप्लीट फाइटर है, लाइक जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा था, मतलब फुल ऑन फर्स्ट 2 राउंड्स में एटलीस्ट फुल पेडल में आते हैं अपने, और ऐसा भी नहीं कि बहुत इररेस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही अपना शॉट देखते हैं एंड देन वो एक्सप्लोड करते हैं, क्लिंच में आके अपर कट हुक वगैरह मारते हैं। एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा, ठीक है, डिएगो लोपेज की जब डैन ईगे वाली जब फाइट हुई थी, बहुत लोग उसको रेफरेंस करते हैं, वो लोग बोलते हैं यार डिएगो लोपेज कुछ घंटे के शॉर्ट नोटिस के डैन ईगे के अगेंस्ट वो बहुत क्लोज फाइट हो गई थी, ये 3rd राउंड वो हार गया था।
मैंने कहा यार उस फाइट में डिएगो लोपेस को 3 बार तो वेट कट करना पड़ा था क्योंकि उनके ओपोनेंट्स इतने चेंज हो रहे थे। तो यार वो बहुत ही अजीब फाइट वीक था डिएगो लोपेस के लिए। तो मतलब ठीक है, उसका आप थोड़ा सा आप स्किल वगैरह अकाउंट में ले सकते हो, बट उसके अलावा यार आई डोंट नो, मतलब आप उस फाइट को एज क्या कहते हैं एज एन एग्जाम्पल थोड़ा कम लो तो बेहतर है, बट मैं उसका एग्जाम्पल अब लूँगा। डिएगो लोपेज थोड़ा थर्ड राउंड में बहुत फेड अवे उस फाइट में हो गए थे। ठीक है, जब जब डैन ईगे को वो बहुत इजीली सबमिट नहीं कर पा रहे थे, टेक डाउन नहीं कर पा रहे थे, और फिर मतलब अपना अपना जो गेम था वो प्रॉपरली चला नहीं पा रहे थे। 2 राउंड वो इजीली ले गए थे, थर्ड राउंड वो मतलब उनसे छूट गया था। उसके अलावा ये एक और चीज़ जो मैंने ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट नोटिस करी थी, ठीक है, एक तो मैंने कार्डियो डैनिंग के अगेंस्ट नोटिस किया था, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी वो था ब्रायन ऑर्टेगा का जैब। अब ब्रायन ऑर्टेगा अपनी स्ट्राइकिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, अच्छी स्ट्राइकिंग है उनकी, बट थर्ड राउंड में ब्रायन ऑर्टेगा जब चाह रहे थे तब उनका जैब लैंड कर रहा था डिएगो लोपेस के मुंह पे, के नाक पे, और डिएगो लोपेस पता नहीं कुछ नहीं कर पा रहे थे उसके बारे में। एलेक्स वोल्कानोव्स्की इलिया डुबुरिया के अगेंस्ट सिर्फ एक ही प्रॉपर मूव चला पा रहे थे, वो था उनका जैब, और सिर्फ उसी से उन्होंने बहुत मतलब शक्ल चेंज कर रही थी मतलब इलिया डुबुरिया के अगेंस्ट। तो आई जेन्युइनली फील लाइक जो एलेक्स वोल्कानोव्स्की का जैब स्टिक मूव कर करके पहले 2 राउंड अगर वो उन्होंने निकाल लिए तो मुझे लग रहा है एलेक्स वोल्कानोव्स्की की फाइट वो हो जाएगी। सवाल बस इसी पे आता है, सवाल स्किल का आता ही नहीं है। मुझे लग रहा है इस फाइट में स्किल का सवाल ही नहीं है, मुझे लग रहा है सब जानते हैं, सबको याद है भाई एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने क्या किया था मैक्स होलोवे के अगेंस्ट, क्या किया था यायर रोड्रिगेज के अगेंस्ट, क्या किया था इस्लाम आकाशेफ के अगेंस्ट, सबको याद है कौन है एलेक्स वोल्कानोव्स्की। बट इट्स ऑल अबाउट दैट चिन। डिएगो लोपेज लैंड करेंगे उन पे। ब्रायन ऑर्टेगा में उन्होंने 1-2 पंच का क्यू मारा तो उनको नॉकआउट करके उनको जगा भी दिया था। डिएगो लोपेज लैंड करने वाले हैं एलेक्स वोल्कानोव्स्की पे, क्या वो पंचेस एलेक्स वोल्कानोव्स्की ले पाएंगे? इसी की बात है। इन माय ओपिनियन 2 लगातार नॉकआउट के बाद इंसान प्रॉपर दोबारा एक हार्ड हिटर के अगेंस्ट जा रहा है, एक कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है भाई। मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था उनका, जो उनकी थर्ड फाइट थी, बात कर रहे थे उनसे वो यार रोड्रिगेज के अगेंस्ट अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था उनका। यार मुझे नहीं लगता है इस फाइट में वो कॉन्फिडेंस दिखने वाला है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक टाइम पे ग्रेट थे, आई फील लाइक वो इस फाइट में नॉकआउट होने वाले हैं फिर से। इट हर्ट यार, बहुत दर्द हो रहा है मुझे ये बोलते हुए, बट हम लोग शायद एलेक्स वोल्कानोव्स्की की लास्ट फाइट देखने वाले हैं। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग, बट डिएगो लोपेज मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 राउंड के अंदर, मुझे लग रहा है राउंड 2 में वो नॉकआउट करने वाले हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। ये है मेरा फाइनल प्रिडिक्शन। अब वो था कॉन्टेक्स्ट, वो थे मेरे थॉट्स, वो था इन दोनों इस फाइट का ब्रेकडाउन इन जनरल। अब उसके अलावा कुछ कुछ डिटेल्स ये हैं कि रीच एडवांटेज डिएगो लोपेज के पास है, ये है वो है, बट ठीक है। मुझे लग रहा है डिएगो लोपेज एलेक्स वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करने वाले हैं। आई डोंट थिंक 2 नॉकआउट लॉसेस के बाद एक बंदा, कोई भी बंदा, एक चैंपियनशिप रन दोबारा मार सकता है। जो अलग माइंडसेट उस चीज़ के लिए चाहिए होता है, जो एज 2 लगातार नॉकआउट्स के बाद, आई जस्ट डोंट थिंक एलेक्स वोल्कानोव्स्की वो ला पाएंगे दोबारा। बट ठीक है यार, वो थी वीडियो। हाँ, इतना दुख हुआ मुझे ये बोलते हुए। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल या परसों में मैं फुल कार्ड ब्रेकडाउन वीडियो भी लाऊंगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।